सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 9 जनवरी, थर्सडे। हम बात करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। करने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें जो भी क्लासेस चलती है सुबह से लेके शाम तक, वो सारे क्लासेस रिकॉर्डेड रहते हैं और वो सारे क्लासेस अपलोड होते हैं इस वाले यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। तो अगर आपसे कोई क्लास मिस हो चुकी है, आप उसको नहीं देख पाए हैं लाइव में, तो आप उस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इस वाले चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज के वीडियोस देखने के लिए, अगर आपसे वीडियोस मिस हो जाते हैं तो। और इसके साथ साथ जो भी लोग नए हैं वो आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे, और प्लेलिस्ट में आकर के यहाँ आपको दिखेगा ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। जितने भी नए लोग हैं ये वाला प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं। इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे वीडियोस हैं। अप्रोक्स 149 वीडियोस हैं। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स इस चैनल पे 12 बजे के लगभग अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिल सकता था, कहाँ से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था, कौन कौन से सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज में अगर हम रिस्की ट्रेड लेते तो हमें कितना लॉस हो सकता था, सेफ ट्रेड लेते तो सेफ ट्रेड लेने के चांसेस क्या क्या है, सेफ ट्रेड लेने के बाद भी कितना अगेंस्ट मार्केट जा सकता है। तो ये सारी बातें मैं करता हूँ अपने इस चैनल पे, इस लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। कुछ वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, जैसे इंट्राडे कुंडली को लेकर के, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी, आई डैडी स्विंग, वॉल्यूम एंड ओ आई, आई डैडी ब्लास्ट, राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आपको देखना है, साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, टारगेट और स्टॉप लॉस को लेके मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए सिंपली आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इसके लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम की। जी मनीष जी दे रहा हूँ, लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दे रहा हूँ आपको। मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दी है, वहां भी आप कर सकते हैं फॉलो। चैट सेक्शन में आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज की लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर किसी को नहीं पता है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में, ये नहीं पता है कि उसमें फोर मैजिकल लाइन कैसे हमें ड्रॉ करने हैं, तो आप सिंपली आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर, और किसी भी मंडे की मेरी वीडियो आप देख सकते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी की, किसी भी मंडे की। क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में, और फिर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं उसकी। तो अगर आपको डिटेल वे में जानना है तो आप मंडे की क्लास देख सकते हैं। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। डेट है, जैसे आप 6 जनवरी की देख सकते हैं, 30 नवंबर 30 दिसंबर की देख सकते हैं, उससे पहले
23 दिसंबर, 16 दिसंबर, 9 दिसंबर, ये सब आप वीडियो किसी भी डेट की वीडियो देख सकते हैं। इस दिन मंडे था और हमने डिटेल वे में बात किया है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज का लाइव मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए, 9:20 AM स्ट्रेटेजी के लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है। 9:20 पे नौ बज करके 20 मिनट पे हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है। और सिर्फ 9:20 पे ये देखना है कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। जहां पे भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा, हम वहीं पे अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लाइन पहले तो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर सपोर्ट -1, रेसिस्टेंस +1, यही चार लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9:20 AM भी ले सकते हैं, 9:21 AM भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो यहाँ पे मैं 9:21 ले रहा हूँ। और 9:21 पे अगर देखें तो हमारा सपोर्ट है 23,600 पर और रेसिस्टेंस है 24,000 पे। तो चलिए इसकी वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 23,594। ये हम ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10:30 बजे तक ही। क्यों ड्रॉ करेंगे 10:30 बजे तक ही? इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा मंडे का और सीखना पड़ेगा। क्या वैल्यू है? 23,594, 23,594, 23,594। और फिर रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,000 पे। इसकी वैल्यू आ रही है 24031। इसको मैं लिख भी देता हूँ, यूएस विच इज रिस्की। यूएस और यूआर हमेशा रिस्की रहता है अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो। ये दोनों रिस्की वैल्यू रहता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये दोनों सेफ वैल्यू है। बट अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए दोनों रिस्की वैल्यू है। चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और वैल्यू क्या है? वैल्यू है 24031, 24031, 24031। भले ही ये बहुत ऊपर है, बट जहां भी ये वैल्यू है हमें वही लाइन ड्रॉ करनी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गई दो लाइंस, यूआर और ईयूएस। अब हम ड्रॉ कर लेंगे EUS-1, जो कि है 23,550। और इसकी वैल्यू आ रही है 23,548। ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। EUS-1, 23,548, 23,548 एंड 23,548। ये हमारा हो गया EUS-1 विच इज अ सेफ ट्रेड। तीन लाइन हमारे पास हो गई, चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी EUR+1 की, जो कि है 24,050 के कॉल साइड का डाइवर्जन। और इसकी वैल्यू आ रही है 24077, 24077 एंड 24077। ये हो गया EUR+1 विच इज अ सेफ वैल्यू। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई भी डाउट है? सारे लोगों को क्लियर है ये? चैट सेक्शन में सारे लोग एक्टिव रहे। सर, ये लाइन तो एलटीपी में होती है ना? नहीं लक्ष्मीकांत जी, ये वो लाइन जो होती है वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 होती है।
वो लाइन क्या है कि वो लाइन चेंज हो सकती है। जब भी रेसिस्टेंस चेंज होगा, सपोर्ट चेंज होगा, वो लाइन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम हिस्टोरिकल डेटा देख के लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये लाइन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये लाइन अगर हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं तो भी यही रहेगा, अगर आज से हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या 100 साल बाद भी ड्रॉ करेंगे ना, तो डेटा वही रहेगा, लाइन वही रहेगी, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेफ कैसे ड्रॉ किया हमने? सेफ सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पे था, सपोर्ट -1 पे जो भी स्ट्राइक प्राइस था, उसका वैल्यू पे हमने लाइन ड्रॉ किया, और रेसिस्टेंस +1, सपोर्ट -1, रेसिस्टेंस +1, ये दोनों हमारी सेफ वैल्यू हो जाएगी। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ड्रॉ कर लेंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें UR+1 पे जो भी वैल्यू है, उससे 70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा वैल्यू पे जो भी आएगा वो लेना पड़ता है। मतलब यहाँ UR+1 है 24077 पे, उसमें 70 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगा? 24108 के आसपास, 24107। 24107 ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये सही है क्या? 31 and 77, सॉरी 147 होगा, ये मैंने 107 कर दिया। ठीक है, 147 ये होगा। चलिए, अभी सही है, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। SL फॉर UR एंड UR+1, दोनों का SL एक ही रहेगा, UR का भी और UR+1 का भी। क्यों एक ही रहेगा? क्योंकि जो भी ले रहे हैं UR से रिस्की ट्रेड, उनको एवरेजिंग करना है UR+1 पे, और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर उनके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो यहाँ पे इस वाले वैल्यू पे उनको बुक करना है सिंपली। ठीक है, चलिए UR+1 हो गया। अब US-1 भी देख लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सर आप फिन निफ्टी में नहीं बताते हैं? भाई जो भी रोज देखते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस 9:20 AM स्ट्रेटेजी का, वो कृपया इनको बता दे, संजय जी को। संजय जी को बता दे, क्या मैं रोज फिन निफ्टी का नहीं बताता हूँ क्या? संजय जी देख लीजिए, चैट सेक्शन में आप लोग बता दें संजय जी को, मैं बताता हूँ या फिर नहीं बताता हूँ। जो भी रोज एक्टिव रहते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी, जो भी रोज देखते हैं, वो इनको बता दें। ठीक है संजय जी, देख लिया आपने? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, टॉप का हमने निकाल लिया SL, बॉटम का भी SL निकाल लेते हैं। बॉटम का SL कैसे निकलेगा? सिंपली जैसे हमने टॉप का निकाला, UR+1 पे जो भी वैल्यू आ रही थी, हमने उस पे 70 पॉइंट्स ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बॉटम के लिए क्या करेंगे? बॉटम पे जो भी वैल्यू आ रही है US-1 की, उस वैल्यू से 70 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। टॉप के लिए हम प्लस कर रहे थे, और बॉटम के लिए हम माइनस कर देंगे। तो यहां से अगर हम 70 पॉइंट्स माइनस करेंगे, 23,548 -70, ये आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा? पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या वैल्यू आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा 23478, 23478, और यही हमारा
एस एल हो जाएगा एस एल फॉर यूएस एंड यूएस माइनस वन। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? मनीष जी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यू आर प्लस वन पे जो वैल्यू आ रही है उसमें हमें 70 पॉइंट्स ऐड कर देना है। यू आर प्लस वन में 70 पॉइंट्स ऐड कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप के लिए। और बॉटम का निकालने के लिए यूएस माइनस वन पे जो भी वैल्यू आ रही है उसमें हम माइनस कर देंगे। टॉप के लिए 70 पॉइंट्स प्लस कर रहे थे यू आर प्लस वन से, बॉटम के लिए यूएस माइनस वन से 70 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को ये? अब आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 50 पॉइंट्स हमारा ऊपर हो जाएगा 63, नहीं 644 हो जाएगा। 644। टारगेट हमेशा हमें एक ही डाइवर्जन का लेना है। तो अगर किसी ने ट्रेड किया होता आज निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो उन्हें प्रॉफिट हुआ होता और एक डाइवर्जन का ट्रेड हमें यहाँ से मिला होता 9:30 वाले कैंडल से, और वो यहाँ जाके बुक हुआ होता 10:15 वाले कैंडल पे। ठीक है, किसी ने यहाँ बुक किया होता, किसी ने यहाँ बुक किया होता, या फिर किसी ने यही बुक किया होता। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसने कहाँ बुक किया होता। चलिए, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी के लिए भी सेम चीज हमें करना है। फिन निफ्टी हम खोल लेंगे, एक्सपायरी 30 का, डेट आज का, टाइम 9:20 प्ले कर देंगे। ठीक है, 9:21 पे आ गए हम। 9:21 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? काफी दूर है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। सपोर्ट 22,650, रेसिस्टेंस 23,300। तो मुझे नहीं लगता है कि आज इसमें ट्रेड बना होगा, बट फिर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 921 पे ही है। ठीक है, इसको वॉल्यूम बहुत ही कम है, ये फिन निफ्टी है। काफी ज्यादा कम वॉल्यूम है फिन निफ्टी में। ठीक है, 921 पे ही अगर हम देखेंगे ना, तो ये यहाँ हमें दिख रहा है। 650 आउट ऑफ मनी ज्यादा हो जा रहा है, और इधर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम 921 पे यही वाला लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उससे नजदीक है। 921 पे ये भी है, अगर ये देखेंगे 921 पे ये भी है, और 921 पे ये भी है, दोनों है। पुराने वाले में देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, इसमें तो शो नहीं कर रहा है, तो इसमें एक्सपायरी 30 कर देते हैं, तब शो करेगा। ठीक है, इसमें भी यही शो कर रहा है 921 पे। ठीक है, तो हम लोग यही वाला लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस 23,100। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है 23,100 की, 22,983। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 10:30। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। क्या वैल्यू था? वैल्यू था
22983, 22983, 22983। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट विच इज रिस्की ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की, जो कि है 23,300 पे, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,234, मतलब 23234। 23234 एंड 23234। ठीक है, ये हमारा ईओआर हो गया। खैर ये हमें देख के ही पता चल रहा है कि आज हमें इसमें ट्रेड नहीं मिला है कुछ भी, बट फिर भी मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैं पूरी चीजें बताऊंगा। ये दो लाइन हमारी हो गई। तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,050 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 22,938, 22938। ये हो गया हमारा EUS-1, EUS-1, which is a safe value according to 9:20 AM strategy। चलिए ये तीन लाइन हो गई। चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 23,300 पे, +1 हो जाएगा 23,350, और इसके कॉल साइड का डाइवर्जन हमारा हो जाएगा, वैल्यू आ रही है इसकी 23282, 23282, 23282। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, विच इज अ सेफ ट्रेड। चलिए ये हो गया फोर मैजिकल लाइन हमारा। इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट? जी भगवान दास जी, निफ्टी हो गया। चलिए इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर है। अब इसका स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस ड्रॉ करने के लिए सिंपली जो भी UR+1 पे वैल्यू है, उस वैल्यू में हम 70 पॉइंट्स प्लस कर देंगे, 70 70। तो यहाँ पे वैल्यू है, क्या है वैल्यू? 28282, सॉरी 23282, 23282 प्लस 70 पॉइंट्स कर देंगे, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 23352, 23352। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और यही हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस टॉप के लिए। SL फॉर EOR एंड EOR+1। ये हो गया टॉप के लिए स्टॉप लॉस। बॉटम के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हमने EOR+1 में 70 पॉइंट्स ऐड किया था, तो यहाँ EOS-1 में 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसमें क्या वैल्यू है? यहाँ पे वैल्यू है 2298938 -70 पॉइंट्स, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 22868, और यही हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। SL फॉर EOS एंड EOS-1। सभी को क्लियर है? सर SL 70 पॉइंट, हाँ 70 पॉइंट SL रखना पड़ेगा मनीष जी, क्योंकि इसका रूल ही यही है। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे ना, तो इसका रूल ही यही है,
70 पॉइंट्स इसमें हमें एसएल रखना ही रखना होगा। क्यों 70 पॉइंट रखना होगा ये भी मैं बता देता हूँ। 70 ले तो हम लोग 50 भी सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 70 इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि ग्रीक्स के एडजस्टमेंट होते रहते हैं, उसकी वजह से जो पॉइंट्स है हमारे रिवर्सल वैल्यूज, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 15 पॉइंट चेंजेस आते रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेते हुए चल रहे हैं, ये रीजन है 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेने का। ले हम लोग सकते हैं 50 पॉइंट्स भी, 50, लेकिन 70 पॉइंट्स इसलिए ले रहे हैं कि कहीं कुछ वैल्यू एडजस्ट हुआ तो उसमें वो कवर कर लेगा फिर। सर 10:30 तक की लाइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शिव सोनी जी इसमें 10:30 बजे तक अगर हमें एंट्री नहीं मिलेगी, ये जो जैसे हमने फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलेगी तो हम फिर इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 10:30 बजे के पहले आपको एंट्री मिल गई हो लेकिन आपका ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ हो 10:30 बजे तक, तो अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप 2:30 बजे तक उसको रख सकते हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एंट्री ही हमें नहीं मिली है 10:30 बजे तक, तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करेंगे। होल डे कर सकते हैं, अगर एंट्री 10:30 के पहले मिल गई है तो आप कर सकते हैं फिर, और अगर एंट्री उसके बाद मिलेगी तो आप इसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो हमने निफ्टी में देखा हमें एक अच्छा ट्रेड मिला, फिर निफ्टी में हमने देखा हमें ट्रेड नहीं मिला आज प्रॉपर वैल्यू से। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज ही करेंगे जो हमने निफ्टी और फिर निफ्टी के साथ किया है। हिस्टोरिकल डेटा ओपन करके, हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेंगे 9:21 का, और वहां ये देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पे है। चलिए, 9:21 हो चुका है, और यहाँ कुछ अलग सिनेरियो ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 50,000 पे। अब इस सपोर्ट को पता करने के लिए हमें फर्स्ट कैंडल का हाई देखना होगा कि क्या इसने फर्स्ट कैंडल में 50,000 के ऊपर का हाई लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक है, इसने हाई नहीं लगाया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं फिर। अगर 9:22 तक ये कहीं नहीं जाता है तो, अगर ये ब्लू कलर यहाँ शिफ्ट नहीं होता है तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट कुछ है ही नहीं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि सपोर्ट हमारा अगर देखेंगे तो डिफिनेशन के बाहर है, हाईएस्ट नंबर ओ आई खड़ा है, कहाँ खड़ा है, ओ आई भी यहाँ पे ही खड़ा है, और ये वीकनेस सिर्फ बनाया है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। शिव सोनी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको कोई डाउट है तो आप आई डायनेमिक्स वाले क्लास में क्लियर कर सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। सर ये तो डीप इन द मनी है जी, करण कुशवाहा जी, तो इसमें हम ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं ना, कैसे ट्रेड करेंगे आप बताइए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, हमें कोई मतलब होता नहीं है वीक टुवर्ड्स बॉटम से। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, और उसको हम सपोर्ट मान नहीं सकते हैं 50,000 के पुट साइड के डाइवर्जन को, क्योंकि जो पहला कैंडल है उसने हाई लगाया है 975 का, इसलिए हम इसमें ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। ऊपर से मिला था क्या ट्रेड, देख लेते हैं। बॉटम तो नहीं खींच सकते, ऊपर से मिला था क्या? 49381, 49831, नहीं यहाँ से भी ट्रेड, बॉटम का भी अगर हम ड्रॉ करते हैं 49831, 49831, 49831, ये रिस्की वैल्यू है, सिर्फ मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड नहीं मिला, इसके अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड ही नहीं मिला। चलिए, इसका मैं ऊपर सेफ वैल्यू भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है UR+1 की 49929, 49929,
49929। ये हमारा हो गया UR+1, which is a safe trade according to 9:20 a.m. strategy। और इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस निकालने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है UR+1 पे, हम निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने देखा कि हम प्लस क्या कर रहे थे? +70 पॉइंट्स कर रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में हम इसका जस्ट डबल करेंगे, 140 पॉइंट्स करेंगे इसका जस्ट डबल। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रिवर्सल प्राइसेस है ना, वो निफ्टी और फिन निफ्टी से ज्यादा है। तो जस्ट डबल करेंगे, 140 प्लस करेंगे, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 50,069। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप का। SL फॉर UR एंड एंड UR+1। चलिए, इसके अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेड ही नहीं मिला बैंक निफ्टी में, सपोर्ट का तो लाइन ही हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। LTP मॉर्निंग में ओपन नहीं होता है सर। 2 दिन से प्रॉब्लम आ रहा है रवि कुमार जी, वो भी सही हो जाएगा। 2 दिन से भी नहीं, एक दिन प्रॉब्लम आया था कुछ 2-3 दिन पहले और आज आया, तो वो सही हो जाएगा। उस पे अभी काम चल रहा है, वो सही हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका वर्जन 24 नहीं खुलता है तो आप वर्जन 23 में भी देख सकते हैं फिर। सर, अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है 920 स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है क्या? क्यों नहीं करता है? करता है, क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। 920 AM स्ट्रेटेजी एक अलग चीज है वो, एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलता पड़ता है, हमें करेगा काम वो। चलिए, फिर हमने देखा निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड मिला रिस्की से, और फिर निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं मिला, और बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेड नहीं मिला। किसी ने निफ्टी में किया था क्या आज ट्रेड? मुझे चैट सेक्शन में बताएं, किसी ने भी आज किया था क्या निफ्टी में ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? सर, US-1 कहाँ आया भाई? कैसे, क्या ही बोल रहे हैं अब? US-1 आया कब, मुझे ये बताइए। US-1 मार्केट यहाँ पे आया, क्या ये ट्रेडेबल था क्या? तो मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, और आप बात कर रहे हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। चलिए, फिर सभी को क्लियर हो गया ये? किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। अगर इन फोर मैजिकल लाइन में या फिर स्टॉप लॉस वाली लाइन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में। सभी को क्लियर है? चैट सेक्शन में एक्टिव रहा करिए भाई आप लोग। ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, कोई एक्टिव है ही नहीं। मैं कथा थोड़ी सुना रहा हूँ। आप लोग भी एक्टिव रहा करिए चैट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। डिपेंड करेगा मनीष जी, डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है, ब्लड बाथ में भी काम करेगा। लेकिन देखिए, ब्लड बाथ भी बहुत तरीके का होता है। एक होता है कि जैसे आज था, रेजिस्टेंस डबल शिफ्टिंग हुआ तो ब्लड बाथ हो गया। ये जब एकदम वो भयंकर वाला ब्लड बाथ होता है ना, कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम तुरंत शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम तुरंत शिफ्ट हो गया, मतलब 1 मिनट में ये दोनों खेला हो गया पूरा, तो उसमें हो सकता है ये ना काम करे।
बट ऐसे नॉर्मली ब्लड बाथ रहेगा कि थोड़ा टाइम लगा रहा है शिफ्ट होने में, तब वो काम कर लेगा, तब वो एक डाइवर्जन ऊपर दे देगा। न्यू ज्वाइनिंग टुडे, ठीक है गणेश जी, तो आपको पता है सारी चीजें, आपने शुरू से ये वीडियो देखा है? क्या आपको पता है कि वीडियोस कहाँ देखने हैं? आपके अकॉर्डिंग ये कितना परसेंट सेफ है सर? अब ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी उपेंद्र जी। जी अभिषेक जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, अभिषेक सिंह जी लिख रहे हैं अनम्यूट, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। अभिषेक सिंह जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपके पास। हेलो। जी सर बताएं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर बताएं। सर बोल रहे थे, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, मतलब स्ट्रांग है, जी। और रेसिस्टेंस मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप होके बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, जी तो उस केस में एक रिवर्सल देगा ना स्ट्रांग सपोर्ट, जहाँ पे है स्ट्रांग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। ये अपने टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, मैं बता दूं सबको। ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। फिर से बताइए अभिषेक सिंह जी, क्या कहा आपने? सपोर्ट स्ट्रांग मान लीजिए सर है, सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस मान लीजिए 50,000 पे है, ठीक है। ये 50। हाँ, ये रेसिस्टेंस मान लीजिए 50-200 पे है, रेसिस्टेंस 50-200 पे है, ठीक है। और ये शिफ्ट हो गया 50,000 पे। ठीक है सर। इसके आगे बताइए। रेसिस्टेंस हाँ 50-200 पे है, उसके आगे क्या फिर? हाँ, रेसिस्टेंस 50-200 से हाँ पचास आगे बताइए। हजार 50,000 पे शिफ्ट हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग ही है, तो सपोर्ट ईओएस से तो एक रिवर्सल मिलेगा ना सर, ठीक है, जब तक मतलब रेसिस्टेंस स्ट्रांग ना हो तो जाए। इसमें आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा सर, 50,000 सपोर्ट के साइड मतलब पुट साइड से एक रिवर्सल तो वहां से हम लोग ले सकते हैं ना। ये डिपेंड करता है, देखिए। डिपेंड करता है, कभी कभी ये रिवर्सल हो जाता है जब सपोर्ट स्ट्रांग रहता है ना, तो वो हम्म। कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन हमें वो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ट्रेड हमें अच्छा, अवॉइड करना चाहिए। मतलब कभी स्ट्रांग मान हो लीजिए जाता सर। है, कभी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। हाँ होता तो है सर, लेकिन जनरली ज्यादातर हो ही जाता है, अगर वो मतलब हाँ, 10 में से मतलब 7 बार हो जाता है। हाँ, ऐसा अगर नहीं, ये 10 में से सिनेरियो है, 7 बार हो ये जाता है। सिनेरियो, हाँ अगर ये सिनेरियो है सर, मान लीजिए 65-70 और ऐसे करके 60 के नीचे है, तो हम लोग मतलब रिवर्सल ले सकते हैं सर, मतलब कहीं भी और नीचे है, स्ट्राइक प्राइस कहीं भी नहीं दिख रहा है 60 वैसा के तो। नीचे है मतलब? जैसे अच्छा ये मान ऐसा। लीजिए सर। तो वो हाँ। आप अपना एक परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस हम्म। एक डाइवर्जन का ही रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं। और US-1 झटका में मारता है सर, तो मतलब वहां ठीक। से सेफ बनेगा ऐसे केस में। हाँ, वहां से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं वहां से। वहां से तो मतलब सेफ एक बनेगा ना -1 से सर। आप ले सकते हैं। -1 से मतलब हम सेफ, कहाँ तक। ठीक है, सेफ होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सेफ नहीं होगा, बट ऐसे हम्म। अगर आपको मार्केट देखेंगे नॉर्मली, तो वो हम्म। सेफ है, ठीक है, चल जाता है इतना। ये रिस्क बनता है। अच्छा। मैं ये तो हाँ नहीं वो। कहूंगा यूएस से लीजिए, बट -1 का इतना रिस्क बनता है। भले ही वो हाँ। सपोर्ट हमारा रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 200 हम्म। से 100, इधर 50,000 पे, हाँ। तो भी यहाँ से रिस्क लेना बनता है, अगर ब्लड हाँ। बात नहीं है तो। हाँ। हाँ। नॉर्मल वही सर। बियरिश सिनेरियो है, तो यहाँ से हम्म। ठीक है, एक डाइवर्जन के लिए रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, जैसे स्टॉक ऑप्शन के लिए आईडीडी ब्लास्ट में सर वॉल्यूम मतलब कितना होना चाहिए एटलीस्ट, तो हम लोग करें उसमें वॉल्यूम में, स्टॉक ऑप्शन में। वॉल्यूम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? हम्म। जैसे आईडीडी ब्लास्ट वाला होता है जो सर, तो उसमें स्टॉक ये ऑप्शन। ब्लास्ट। हाँ, इसमें सर अगर वैल्यू मिलता है, मैच करता है, तो इसमें ऑप्शन स्टॉक स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में लेने के लिए वॉल्यूम मतलब एटलीस्ट कितना रहना चाहिए, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम रिवर्सल भी मिल एटलीस्ट जाए। 4-5 हजार तो रहने चाहिए। चार पांच चार पाँच। हजार में ही, हाँ सही रहता है वो। अब ये जैसे 600 वॉल्यूम है, अगर कहीं 50-60 भी वॉल्यूम बढ़ा ना, तो वीकनेस बनाने की कैपेसिटी रख लेगा ये। अच्छा, जैसे टाटा लेकिन मोटर अगर में है सर, यही अच्छा कहीं, वॉल्यूम। यही कहीं अगर 5,000 का वॉल्यूम है,
और हम्म। दूसरा 3,000 का है, तो उसको 2,000 और लोग चाहिए, 2,000 वॉल्यूम और चाहिए, ताकि वो हम्म। जो 5,000 से वो वहां शिफ्ट हो सके। हम्म। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब स्टॉक में सर, स्टॉक ऑप्शन करने के लिए आपको 5,000 से ऊपर 10,000 रहे तो और बेटर चार, है सर। हाँ और बेटर है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। जी। ठीक है सर, ठीक है, वही क्वेश्चन था सर। ठीक ठीक है है। सर, और थैंक यू, थैंक यू। ओके। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। और हाँ, मैं बता देता हूँ नए लोगों के लिए, जो भी लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हैं। ये वाला डैट इज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे प्लेलिस्ट में आके ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th of September। जी, मेरा भी चैनल ये है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और केशरी इन्वेस्टिंग डैडी लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया भाई। ठीक है, लिंक मैं फिर से दे देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस लिंक पे। चलिए फिर, सभी को क्लियर हो गया आज का टॉपिक, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, सभी को क्लियर है, तो अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल। सर, ट्रेड में लॉस कैसे, मतलब ट्रेड में लॉस कैसे, मैं समझा नहीं। जी अशोक कोहली जी, वेलकम। चलिए, जिसके जो भी डाउट्स है वो Q&A सेशन में आप लोग क्लियर करिएगा। अभी ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं Q&A सेशन यहाँ नहीं कर सकता हूँ। फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन Q&A सेशन होता है, तो आप वहाँ अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। चलिए फिर, अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद द न्यू टॉपिक, सॉरी सेम टाइम पे विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।